हेलो एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप ज़रा ये वीडियो देखिए पहले। चीज़ अभी भी खटक रही है। अपन ने बातचीत ओपनिंग कमेंट्स में आपने मेंशन करा था, हुँ, अगस्त के एंड में म्यूचुअल फंड के पास यस। 1,86,000 करोड़ का कैश रखा है। हुँ, ये क्या है? इनको आइडिया नहीं मिल रहा क्या? हाँ, या तो आइडिया नहीं मिल रहे हैं या फिर डर लग रहा है। हाँ, 2 में से एक चीज़ है। म्यूचुअल फंड्स के पास अगस्त में 1,86,000 करोड़ का कैश है। अब मैं आपको बताऊँ ये हुँ, क्यों इम्पोर्टेंट है? हुँ, 2 महीने पहले ये नंबर 1.5 लाख करोड़ का था, तब लोगों ने कहा था क्या मार्केट गिरने वाला है हुँ, और देखिए कितना भागा मार्केट, हुँ, ठीक है? और 5% कैश हो गया आशीष ये, 5.2% कैश। अब देखिए रिटेल ना म्यूचुअल फंड को पैसा कैश में रखने के लिए नहीं देता है। हुँ, रिटेल म्यूचुअल फंड को पैसा देता है कि तो देखा आपने, आजकल ना न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में, बिज़नेस ब्लॉग्स में ये टॉपिक बहुत उठ रहा है कि बहुत ज़्यादा कैश है म्यूचुअल फंड्स के पास। एफआईआईज़ भी बाय करने को आ रहे हैं इस मार्केट में अब। रिटेल एसआईपी से और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो कुछ ऐसा इमेज बनाने की कोशिश हो रही है जैसे मार्केट में अभी बहुत पैसा आने वाला है। तो हम ज़रा चेक करते हैं कि एक्चुअली में ये बहुत सारा पैसा है कि नहीं है। अभी इस वीडियो में आपने देखा सीएनबीसी आवाज़ में कि नॉमिनल टर्म्स में तो कैश बहुत ज़्यादा लगता है, 1,85,000 करोड़, पर ये टोटल एसेट्स का 5% ही है। अब ये म्यूचुअल फंड ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, ये हो सकता है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स भी हों, ये भी हो सकता है ये बैलेंस म्यूचुअल फंड्स भी हों। तो ये ज़रूरी नहीं है 1.8 लाख करोड़ जो है सारा का सारा इक्विटी के लिए ही साइड रखा है। अगर इसमें से मैं हाफ कंसिडर कर लूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में होगा, बाकी डेब्ट और बैलेंस में होगा, क्योंकि जब इन्वेस्ट होगा तो भी उन डेब्ट और बैलेंस इंस्ट्रूमेंट में ही जाएगा, तो अराउंड फिगर आती है 90,000 करोड़। तो अभी हम देखते हैं कि 90,000 करोड़ क्या सच में बहुत ज़्यादा है कि एफआईआईज़ की बाइंग भी आएगी, म्यूचुअल फंड की भी 95,000 करोड़ की बाइंग आएगी, और रिटेल तो रोज ही पैसा डाल रहा है। आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि बैंक्स के पास डिपॉजिट ग्रो नहीं हो रहे, क्योंकि आदमी के पास जो पैसा है, सैलरी से आ रहा है, बिज़नेस से आ रहा है, वो सारा इक्विटी मार्केट की तरफ ही डाल रहा है। तो मैंने इधर गूगल जेमिनी से पूछने की कोशिश करी कि 1.86 लाख करोड़ बिलियन डॉलर्स में कितने होते हैं? अब बिलियन डॉलर्स में क्यों पूछा? क्योंकि हमारे को जितनी फिगर्स न्यूज़ चैनल में सुनाई जाती है और जो हमारे माइंड में साइकोलॉजिकली फिट है, वो बिलियन डॉलर्स है। कि हुंडई का $3 बिलियन का आईपीओ आ रहा है, स्विगी का 1.2 बिलियन का आईपीओ आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट इतने बिलियन डॉलर्स हो रही है, एफआईआई भी बिलियन डॉलर्स में ला रहे हैं। तो चेक करते हैं कि 1.86 बिलियन डॉलर्स होते कितने हैं। तो जेमिनी भाई साहब बताते हैं कि 1.86 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली 22 बिलियन यूएस डॉलर है। तो हम मान के चले इक्विटी के लिए जो फंड्स रेडी है म्यूचुअल फंड के पास, वो अराउंड 9 टू 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, जो कि फिगर वही आ जाती है 83-84,000 करोड़ इंडियन करेंसी में। तो अमाउंट तो ज़्यादा है। अमाउंट ज़्यादा है कि नहीं है, थोड़ा और रिसर्च करते हैं कि ये सारा पैसा फंड्स में आएगा नहीं आएगा। पर एक चीज़ इसमें जो उन्होंने नहीं बताई कि म्यूचुअल फंड हाफ अ परसेंट तो हमेशा कैश में रहते ही रहते हैं। तो 5.2 जो फिगर थी उसका 0.5 तो म्यूचुअल फंड्स कैश में रखते ही हैं, डेली रिडेम्पशंस जो होती रहती है उसके लिए। ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी बिज़नेस स्टैंडर्ड में। अ, उसमें डिस्कस किया था कि इस साल ओवरऑल कितने आईपीओज़ आए हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इस रिपोर्ट में अगर यहाँ पे जाए तो पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम आईपीओज़ एपैक रीजन में आए हैं। एपैक हो गया एशिया पैसिफिक, पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी आ जाता है। इन पूरे आईपीओज़ की वैल्यू थी 23.7 बिलियन। अब अगर इस रीजन में देखें सबसे ज़्यादा कौन-सी कंट्री में आए थे, तो इंडिया ने टॉप किया था एपैक रीजन के आईपीओज़ में, जो कि ये बताता है कि 12.2 बिलियन के आईपीओज़ आए हैं फर्स्ट 8 मंथ्स के सिर्फ इंडिया में, यानी कि अगस्त तक। अभी बचे हमारे पास 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े आईपीओज़ आने वाले हैं। जैसे कि एक मेरे को ध्यान में आता है स्विगी, जो आई थिंक 1 बिलियन के आसपास का है, और ऊपर से हुंडई 3 बिलियन का आईपीओ होगा, आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। तो ये ईयर हम एंड करेंगे अराउंड 20 बिलियन पे, तो आई थिंक 7-8 बिलियन के और आईपीओज़ आने वाले हैं। अब इसको मैं म्यूचुअल फंड्स के पास जो कैश बैलेंस है उससे कैसे रिलेट करता हूँ, वो भी देखते हैं आगे।
पर आपको ये तो आइडिया मिल गया कि अभी साल में 4 महीने बचे हैं और अच्छे खासे आईपीओज़ आने हैं। इस महीने भी काफ़ी आईपीओज़ आए हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे लाइव मिंट का एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल आया था 25 सितंबर को, यानी 2-3 दिन पहले। इस आर्टिकल में डिस्कस किया है कि कौन से बड़े आईपीओज़ इंडिया में आ रहे हैं। तो एक तो ये हुंडई मोटर्स का आ रहा है 3 बिलियन का, जो कि मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। उसके अलावा जो बड़े आईपीओज़ अंडर प्लान है, एक ज़ेप्टो का है, मे बी इस साल आ जाए। ज़ेप्टो भी 1-1.5 बिलियन से कम पे नहीं जाएगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन एलजी का अगर आईपीओ आया, ये भी हुंडई और एनटीपीसी के बीच में आएगा, 1 से 1.5 बिलियन का। मतलब हमें 9-10 बिलियन के आईपीओ तो ये बड़े-बड़े ही दिख रहे हैं। उसके बाद छोटे-छोटे 50 मिलियन और 100 मिलियन के तो बहुत सारे होंगे। और हुंडई के अलावा जो बड़े आईपीओ आ रहे हैं, वो है स्विगी का। स्विगी 1 से 1.2 बिलियन रेज़ करेगा, तो 4 बिलियन तो यही हो गया। उसके बाद एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ऑलरेडी लिस्टेड है, उसका ग्रीन आर्म जैसे अदानी ग्रीन है, अदानी पावर के साथ, तो एनटीपीसी ग्रीन जो कि अगेन बहुत बड़ा आईपीओ होगा और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के हाथ में है ये कंपनी, तो इसकी बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगी। तो ये अगेन 1.2 बिलियन का है, तो हमने 5 बिलियन के आईपीओ तो यही 3 देख लिए। अब मैं आया हूँ 5 पैसा की वेबसाइट पे, ये भी अगेन रिलायबल सोर्स है। तो इस पे देखते हैं कौन-कौन से आईपीओज़ इन्होंने लिस्ट करे हुए हैं बड़े। मोबीक्विक, जो कि फ़ोन पे और पेटीएम की तरह कंपनी है, अगेन हाफ अ बिलियन से छोटा आईपीओ नहीं होगा और इन्होंने आईपीओ डॉक्यूमेंट मतलब प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है सेबी के साथ। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस, अगेन एनएसडीएल, बहुत बड़ा आईपीओ होगा ये भी। आप एनएसडीएल को जानते होंगे, आपके बहुत लोगों के डीमैट अकाउंट या तो एनएसडीएल में होते हैं, सीडीएसएल में होते हैं। इनकी अगेन मोनोपोली है एनएसई और बीएसई की तरह। अगेन बड़ा आईपीओ और आईपीओ डॉक्यूमेंट फाइल्ड है सेबी के साथ। हुंडई मोटर्स, ये तो अक्टूबर में ही आ रहा है। हीरो फिनकॉर्प, अगेन ये महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस वाली कैटेगरी का है, इनफैक्ट उससे बड़ा है। हीरो का फाइनेंसिंग आर्म, आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 5 से 6 बिलियन की कंपनी है, तो ये 8 से 9 बिलियन की लिस्टिंग वैल्यू होगी इसकी। ये पूरी स्टोरी का वो समझने के लिए एक बार ये ज़ीरो अड्डा का भी आर्टिकल पढ़ लेते हैं। ये आर्टिकल बताता है कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं क्यूआईबी कैटेगरी में आते हैं और किसी भी आईपीओ में क्यूआईबी का जो पोर्शन रिजर्व्ड होता है वो 50% और 75% की रेंज में होता है। और जनरली हमने देखा है कि अ, इतना ही रखा जाता है जितना लिमिट होती है, क्योंकि जो आईपीओ कंपनी इश्यू कर रही है वो रिस्क नहीं लेना चाहती कि हम क्यूआईबी पोर्शन 25 रख लें और एक्सपेक्ट करें कि 75% रिटेल ले जाएगा और रिटेल नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। और एक रीजन की वजह से और कंपनीज इसको एग्जैक्ट 50 और 75 की जो लिमिट है उस पर रखती है, ताकि रिटेल का पोर्शन जितना कम हो उसमें उतने ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। आप इमेजिन करें एक आईपीओ सिर्फ 100 करोड़ का है और उस पे रिटेल के बीच में जो एक्साइटमेंट है वो हम लेट्स अज्यूम करते हैं 50 करोड़ की है। तो अगर ये कंपनी 75% कैटेगरी में आती है क्यूआईबी के लिए और वो 75 पे ही जाती है, और जो ये म्यूचुअल फंड और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स होते हैं इनसे पहले एग्रीमेंट होता है कि कितने पैसे लगाने वाले हैं, तो वो सारे 75 लगाते हैं, तो बचे हुए 25 पे जो रिटेल है वो 50 की बिड्स लगाते हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है। ओवर सब्सक्रिप्शन होने से ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है और लिस्टिंग प्रीमियम में होने के चांसेस रहते हैं, कंपनी में बज़ बनता है, उसकी गुडविल बनती है। पर लेट सपोज यही कंपनी जो एलिजिबल है ये करने के लिए, पर वो मेंटली डिसाइड करता है कि चलो हम क्यूआईबी सिर्फ 50 देते हैं, हम रिटेल को ज़्यादा देना चाहते हैं। तो रिटेल की अगर कैपेसिटी 50 है और आप उनको दे ही 50 करोड़ का अमाउंट रहे हो और सबको फुल अलॉटमेंट मिल रही है, तो मार्केट में बज़ नहीं होगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं होगा, डिस्काउंट पे इश्यू होने के चांसेस हैं। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होती तो देखा गया रिटेल में आखिरी दिन लोग अपनी एप्लीकेशन भी विड्रॉ कर लेते हैं, तो मे बी आईपीओ प्रोसीड ना हो। तो वो जो बज़ बनती है एक आईपीओ की ओवर सब्सक्रिप्शन की, ग्रे मार्केट प्रीमियम लोग लेने के लिए भाग रहे हैं, वो क्यूआईबी पोर्शन में नहीं होता, वो सिर्फ रिटेल पोर्शन में ही होता है। तो रिटेल पोर्शन इसलिए
कंपनीज कम रखना प्रेफर करती हैं, तो अगर वो कम रख रही है तो वो क्यूआई पे पूरा रख रही हैं। तो अब यहाँ से हमें थोड़ा लिंक समझना पड़ेगा, जो मेरे को लगता है कि क्यूआईबी पोर्शन अपकमिंग आईपीओज और म्यूचुअल फंड्स के साथ कैश का जो बैलेंस पड़ा है। हम जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इक्विटी मार्केट में, हमने कभी ना कभी आईपीओ में पैसे लगाए होंगे। तो आपने देखा होगा कि आपकी एप्लीकेशन होती है 2 लाख की और आपको अलॉटमेंट मिलता है 15,000 या 20,000 का। मतलब आपने एप्लीकेशन डाली, वो 12 टाइम्स थी आपके अलॉटमेंट की। लोग ऐसे भी करते हैं जो रेगुलर आईपीओ में पैसा लगाते हैं, वो 2 3 4 5 एप्लीकेशंस में लगाते हैं, इसीलिए ओवर सब्सक्रिप्शन होती है। तो आईपीओस में अलॉटमेंट लेने के लिए मतलब ये एक रूल सा है या एक मतलब नॉन सेड एग्रीमेंट है कि आपको जितने अलॉटमेंट की एक्सपेक्टेशन है, उससे ज़्यादा आपको पैसे लगाना चाहिए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को स्विगी में 50,000 रुपए के शेयर खरीदने हैं, तो मैं अराउंड 3-4 लाख के एप्लीकेशन डालूँगा एटलीस्ट। तो सेम गोज़ फॉर क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स। अगर उनको भी इसकी बात करें, जैसे स्विगी की 1 बिलियन की आईपीओ में उनको 500 मिलियन की एप्लीकेशन डालनी है, तो एज अ इंडस्ट्री वो एप्लीकेशन मान लो 1.5 बिलियन की डालेंगे, 1 बिलियन की डालेंगे, तब उनको एक्सपेक्टेशन है कि हमारे को 500 मिलियन की अलॉटमेंट मिलेगी, क्योंकि क्यूआईबी पोर्शन में भी रिटेल की तरह प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मिलती है कि अगर 500 करोड़ देने हैं म्यूचुअल फंड्स को और एप्लीकेशन आई है 2,000 करोड़ विच इज 4 टाइम्स, तो सबको 1:4 के रेशियो में मिलेगा। मतलब जिस म्यूचुअल फंड ने 50 करोड़ लगाए हैं उसको 12.5 करोड़, जिसने 400 लगाए हैं उसको 100 करोड़। अब हम लोग जब एप्लीकेशन लगाते हैं, हम कोई लोन ले लेते हैं, हम कहीं से अमाउंट बोरो कर लेते हैं, कहीं न कहीं से हम कैश जुगाड़ कर लेते हैं। लोग गोल्ड लोन भी ले रहे हैं, लोग पर्सनल लोन भी ले रहे हैं, लोग क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स नहीं दे रहे और उसके अगेंस्ट आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, व्हिच इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ डेब्ट। पर म्यूचुअल फंड एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसमें ये क्लियर है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपने नेम पे लोन नहीं ले सकता। तो उनको एप्लीकेशन उतनी ही फाइल करनी है जितनी उनकी बुक्स में कैश है। तो अगर ये सब सिनेरियो और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है और हमने अभी देखे, इस हिसाब से मैं देखूं कि 9 बिलियन 8 बिलियन के आईपीओ आने हैं और मुझसे कुछ बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज हैं। एनएसडीएल मे बी आए मे बी ना आए, स्विगी आएगा 100%, जोमेटो के कंपैरेटिवली लिस्ट होगा। होंडा बहुत बहुत ही हाई क्वालिटी 5 स्टार कंपनी, चांसेस हैं कि अगले साल तक ये इंडेक्स में भी पहुंच जाए। सेम गोज फॉर एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी की रेप्यूटेशन अगेन टॉप क्लास है, गवर्नमेंट कंपनीज में भी ये सबसे हाई रेप्यूटेशन रखती है। एंड आई थिंक स्टॉक मार्केट में इसकी एसबीआई से भी ऊपर रेप्यूटेशन है। तो 9 बिलियन की आईपीओ, इनका 50% भी लेके चलो रिजर्व पोर्शन क्यूआईबीज और म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो वो हो गया 4.5 बिलियन। अब हमारी तरह ये 12 के रेशियो 15 के रेशियो में एप्लीकेशन ही डालेंगे, पर आई सपोज 2 गुना तो एप्लीकेशन डालेंगे, तो 4.5 बिलियन में से कि एप्लीकेशन के लिए इनको 2 गुना कैश इन हैंड चाहिए, हो गया 10 बिलियन। अब इनको आधा से 1% विड्रॉल्स, म्यूचुअल फंड विड्रॉल्स, म्यूचुअल फंड रिडेम्पशंस के लिए भी रखना है। तो जो हमने इनिशियल फिगर देखी कि 22 बिलियन म्यूचुअल फंड्स के पास कैश है, जिसमें से हम अज्यूम कर रहे हैं 10-11 बिलियन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पास है। 9-10 तो उनको आईपीओस के लिए चाहिए, 1-2 उनको रिडेम्पशन के लिए चाहिए। तो इतना ज़्यादा कैश सरप्लस नहीं दिखता मेरे को म्यूचुअल फंड्स के पास। स्पेशली ये जो स्टोरीज़ बनाई जा रही है न्यूज़ चैनल पे और ये एडवाइज़र जो आते हैं इन चैनल्स पे, एनालिस्ट आते हैं कि बहुत कैश है और म्यूचुअल फंड्स के पास कैश है, एफआईएस के पास कैश है, आप लगे रहो मार्केट में, आप बेचो मत। ये सारा मेरे को लगता है सेंटिमेंट बनाया जा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिले कि भैया अभी बेचना नहीं है आपको, कुछ प्रॉफिट्स नहीं बुक करने, और आपको नहीं करने तो कोई मे बी और कर रहा हो प्रॉफिट्स बुक। और ये जो कैश इन्होंने होल्ड किया है, ये अभी हमने फर्स्ट सीएनबीसी आवाज में ही देखा कि ओवर 5 to 6 months इन, और आई थिंक फॉर आईपीओ पर्पस ही है, क्योंकि हमारे को अगर आईपीओ में लगाना हो, मेरे को लगाना हो, मैं 1 लाख के शेयर येस बैंक के पड़े हैं वो बेच लूँ, मेरे पास एचडीएफसी बैंक है, 2 लाख एचडीएफसी बैंक के पे तो कोई फर्क नहीं होगा। म्यूचुअल फंड
50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ के एक दिन में या एक हफ्ते में शेयर नहीं बेच सकता ना, उनको थोड़े-थोड़े करके बेचने हैं। और मोस्टली इन बड़े इन्वेस्टर्स को पहले बायर ढूँढना होता है, ये सीधा मार्केट में मार्केट ऑर्डर्स पे नहीं बेच पाते। तो आपको मतलब देखना चाहिए आपको ये जो स्टोरी बन रही है, इसको कैसे एनालाइज़ करना है, आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स पे कैसे मैनेज करना है। मैं तो अपने जो क्लाइंट्स हैं, उनकी जो मनी मैनेज करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही करता हूँ। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो सही लगा हो। तो नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन पे एनालिसिस करेंगे। ओके, टेक केयर।